We're taking you live to Islamabad, where President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, is addressing the ceremony. फिर मेरी ज़बान के अंदर वो जो नॉट है उसको भी जो आसानी है वो पैदा कर, और जो मैं कहूँ उसका लोगों पर असर हो। तो इससे बेहतर दुआ कम्युनिकेशन की साइंस में हो नहीं सकती कि इल्म, ज़बान और लोगों का सीना खोल दे मेरे कौल के एतबार से। तो वो, और मैं तो ये इस्लामी तारीख़ से जानता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द बेस्ट कम्युनिकेटर। लोग ये कहते हैं, उस ज़माने की तारीख़ से के हवाले से लिखते हैं कि हर शख्स ये समझता था कि मेरा नबी जो है सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे करता है। अच्छा, ये कितनी बड़ी कम्युनिकेशन साइंस होगी, कितना बड़ा आर्ट होगा। मगर इसमें देखें कि ये कम्युनिकेशन साइंस नई नहीं है। अल्लाह ताला भी मेरे नबी को गाइडेंस देता है कुरान में कि इसके साथ ऐसा सलूक करो, ऐसी बात करो, और ये भी कहता है कि President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, is saying that communications and knowledge is the best medium and they are interlinked, also giving the example of Prophet, peace be upon him, that he was the best communicator. जब आदमी का कंटेंट अच्छा हो तो कम्युनिकेशन के लिए लोग उसकी गुफ्तगू सुने बगैर उस पर ईमान भी लाते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना के किसी जलसे में किसी आदमी से जो अंग्रेज़ी में वो कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ी भी अहम ज़बान थी, आपको शायद इल्म ना हो कि अल्लामा इकबाल ने जो अपनी रिकन्स्ट्रक्शन थॉट्स ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लाम में जो तकरीरें की वो सारी अंग्रेज़ी में की, सारी अंग्रेज़ी में की। यहाँ हम कम्युनिकेशन के हवाले से सोचते हैं कि उर्दू में बोलें। क्यों की? क्योंकि उनका मैटर और कंटेंट वो चाहते थे कि बाहर भी जाए। तो जिन्ना साहब की जलसे में किसी ने पूछा, President Arif Alvi is giving an example of Allama Iqbal, the national poet, that he was also a good communicator. This is the trustworthiness on a person, जो कंटेंट को और ज़बान को भी थोड़ा सा इग्नोर कर देता है कि भाई जो ये कहेगा वो सच्चा कहेगा। तो ये मेरे एक उस्ताद थे, उनका नाम था कमाल असगर, एज़गौर कहते थे, वो ईरानी थे और मटीरियल साइंसेस पढ़ाते थे। और उनका आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन मुझे इतना पसंद था, और उनका कंटेंट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जब वो 1 घंटे की क्लास लेकर जाते थे तो ऐसा लगता था कि यार इसके पास तो घंटों का मवाद था। एंड वी हैव बीन डिप्राइव्ड जस्ट बाय टाइम कि वो शेयर नहीं कर सके। तो ये है that he was inspired by his art of intellectual. तो इस पर तो ये होता है कि ये तो आर्ट है, ये आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को ट्रेन नहीं किया जा सकता। मगर फिर इंसान इस नौबत इस दुनिया में ये महसूस करने का नहीं, यहाँ कॉलेजेस ऑफ आर्ट्स भी होंगे जो आर्ट की बुनियादी चीज़ें बता दें, फिर आदमी अपनी स्किल्स डेवलप करे। तो कम्युनिकेशन भी आर्ट है, मगर जब उसको साइंस बनाते हैं तब हायर एजुकेशन कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी रोल आता है कि इस आर्ट को साइंस के President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, is saying that government is focusing on art schools and colleges so that communication skills could be promoted. But at the same time, I wish you could raise the standard of all kinds of communication. और आर्ट है, साइंस है, रोज़ाना के एडवर्टिजमेंट्स आप देखते हैं, दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। आप ये टॉक शोज देखते हैं, उसमें लड़ाई इनकरेज कराते हैं लोग कि देखो इस प्रोग्राम को तो देखो। तो टू कीप अटेंशन, अट्रैक्ट अटेंशन इज़ आर्ट एंड साइंस के टीचर क्लास के अंदर भी लोगों को बोर ना होने दे, वरना कंटेंट तो किताब से भी आदमी पढ़ लेता है। बॉडी लैंग्वेज बाय इटसेल्फ 70% लोग कहते हैं कि Dr. Arif Alvi is saying that the government is focusing on arts schools and colleges so that communication skills could be promoted and they could be strengthened for the students. ही कम्युनिकेशन पर है, मेरे घर के अंदर, मेरे बच्चों में, मेरे दोस्तों में, यही कम्युनिकेशन। और जब आप इसमें फॉल्टर करते हैं तो गलतफहमियां पैदा होती हैं, सुबह शाम गलतफहमी पैदा होती है कि मैंने तो ये कहा था, तुमने ये समझा। इवन इन माई स्मॉल हाउस होल्ड इट हैपन्स कि भाई सुबह ये कहा था, तुम ऐसे पकाना है इसको, तुमने पकाया कैसे हैं? आप समझते हैं कि मैंने जो कहा, जो मेरे जहन में, वो मैंने कह दिया, मगर आपके अल्फाज का चुनाव इतना नहीं था कि दूसरे तक सही पैगाम पहुंचता। President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, is saying also new teaching techniques should be adapted so that lectures could be made interesting and they are able to grab the attention of the audience. तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को मुबारक जिनको ये अवार्ड मिले,
और शफकत साहब आप माशाल्लाह इन चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं, हर फील्ड को पकड़कर पहिया चलाने की फ़िक्र में है। हमने खोया बहुत है, मगर ये कि जिस तरह से हम अपनी रफ्तार हर चीज़ की बढ़ाएंगे तो इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान की तरक्की के अंदर, जिसके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन का है। एक फिगर और आपको बता दूं, मैं भूल जाऊंगा, वो फिगर ये है कि आपने एक्सेस टू हायर एजुकेशन की बात की। अगर मेरे अपने फिगर्स गलत नहीं है तो पाकिस्तान में हायर एजुकेशन में तकरीबन 9% लोग जाते हैं, यानी जो President of Pakistan is appreciating the efforts of Education Minister Shafkat Mahmood in the sector of education. यही फिगर बांग्लादेश में 16% है, यही फिगर इंडिया में 19% है। तो वी आर फार बिहाइंड। हमें तो बहुत काम करना पड़ेगा कि इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अंदर जो यूनिवर्सिटीज आज मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज डबल करना इज अ मैटर ऑफ अबाउट अ डिकेड टू बी एबल टू डबल दैट। इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने तलबा की तादाद भीड़ भी नहीं लगानी कि क्लासरूम्स को आप डबल कर दें। ये भी एक ज़माने में हम कर चुके हैं, बिला वजह डॉक्टर्स की हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी, हमने तादाद डबल करना शुरू कर दी, सबको फिर बाहर भेज दिया। तो इसी अंदाज President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, is saying the literacy rate of Pakistan can only be improved if we improve the standard of education in Pakistan. शफकत साहब और ख्वातीन हज़रात, मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। Well, that was President of Pakistan, Dr. Arif Alvi, and he was addressing a ceremony in Islamabad where he said that the literacy rate of Pakistan can only be improved if we improve the standard of education in Pakistan.